चुकी है दिल्ली की उम्मीदें। दिल्ली कैपिटल्स लगभग बाहर हो चुकी है, कागजों पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी ऑफिशियली क्वालिफिकेशन या एलिमिनेशन नहीं हुआ है इन दोनों ही टीमों का, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए चीजें जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। इस मैच का पूरा हाईलाइट सबसे पहले आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या सिनेरियोज हैं और क्या कुछ हो सकता है फिलहाल। तो भाई देखिए, ये मुकाबला खेला जा रहा है, मतलब जो खेला गया आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने बना दिए 187 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब 188 रन चेस करने थे, और 188 रन जब चेस करने थे तो फिर दिल्ली कैपिटल सिर्फ 140 रन ही बना पाई, सिर्फ 140 रन ही बना पाई। और इस मुकाबले को आरसीबी ने 47 रनों के बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत बड़ी मार्जिन नहीं कहूंगा लेकिन बहुत अच्छा मार्जिन जरूर कहूंगा इसे, जीत हासिल कर लिया। और इस जीत के साथ ही सनराइजर आरसीबी जो है अब सनराइजर्स हैदराबाद से नीचे आ गई है, यानी 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। भाई पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो जो है ना भाई, वो सर चकरा रहा है इस सीजन सर चकरा रहा है। अब मामला जो है आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच पर जाकर जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स लगभग लगभग बाहर ही है, समझ लीजिए। लखनऊ के चांसेस फिर भी बेटर है, फिर भी बेटर चांसेस लखनऊ सुपर जायंट्स के। लेकिन चलिए पहले मैच पर बात करते हैं, उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे। तो मैच नंबर 63 था, 62 था, माफी चाहूंगा, 62nd मैच था ये। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जो है दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 187 रन बनाए। आरसीबी के लिए भाई फाफ डुप्लेसिस का बल्ला चला नहीं, फाफ जो है वो बहुत जल्दी साफ हो गए। विराट कोहली जो है वो 27 रन बनाकर आउट हो गए, हालांकि ऑरेंज कैप अभी भी अपने सिर पर उन्होंने सजा कर रखी हुई बहुत प्यार से। रजत पाटीदार ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की भाई, 32 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली, 162.60 50 की उन्होंने स्ट्राइक रेट मेंटेन करी, और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इन्हीं की थी। 3 चौके भी थे, 3 छक्के भी थे। विल जैक्स की बात करें तो भाई विल जैक्स ने 29 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, 141.38 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। कैमरन ग्रीन की बात करें तो भाई कैमरन ग्रीन ने 24 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली, 133.33 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, नाबाद रहे, 2 चौके और 1 सिक्स उन्होंने लगाया। अगर आप दिल्ली के गेंदबाजों की बात करें तो दिल्ली के लिए भाई खलील अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 31 रन खर्च करके 2 विकेट उन्होंने लिए। तो वही रसीकदार सलाम ने भी शानदार जो है बोलिंग स्पेल डाला, 3 ओवर का उनका स्पेल रहा जिसमें उन्होंने 23 रन खर्च किए, 7.70 की इकॉनमी से उन्होंने विकेट्स 2 निकाले, और बहुत शानदार उनका स्पेल रहा। अब 188 रन चेस करने थे भाई दिल्ली को, 188 रन बेंगलुरु में कोई बहुत बड़ा स्कोर तो होता नहीं है, लेकिन प्रेशर भाई, प्रेशर आपसे क्या ना क्या करवा दे, वो वाली बात है। अगर यही मैच प्रेशर वाला नहीं होता तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला जीत सकती थी, और बहुत आसानी से दिल्ली जीत जाती है इस मुकाबले को। लेकिन भाई प्रेशर में जो बन जाए वो महान बन जाता है। और इस मुकाबले में तो देखिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ परेशानियां भी थी, जैसे उनके कप्तान ऋषभ पंत जो है वो मौजूद नहीं थे, उन पर 1 मैच का बैन लगा था, और अब इस मैच के बाद वो बैन खत्म हो चुका है, यानी आखिरी मुकाबला जो लखनऊ के खिलाफ खेलेगी टीम, उसमें आपको पंत कप्तानी करते हुए दिखने वाले। दिल्ली को चेस करना था 188, और दिल्ली के लिए देखिए जेक फ्रेजर मैकगर्क ने फिर अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन भाई देखिए साथ नहीं मिलता, प्लस थोड़े से भाई ये हड़बड़े वाले प्लेयर है भाई। ये मतलब समझ लीजिए जैसे ऋषभ पंत पहले कुछ साल पहले जो मेच्योरिटी के साथ जो बल्लेबाजी नहीं करते थे, वो वाले ऋषभ पंत की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 3 से 4 साल पुराने वाले ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ। ये जेक फ्रेजर मैकगर्क में वही झलक दिखती है, और 22 साल के हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं भाई। आज डेविड वार्नर के साथ मिलकर इन्होंने ओपनिंग करी, और डेविड वार्नर का आप स्कोर कार्ड देखिए, डेविड वार्नर तो भाई आउट हो गए, 1 रन बनाकर, माफी चाहूंगा 1 रन बनाकर वो आउट हो गए, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लेकिन जब वो आउट हुए तो फिर जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है उन्होंने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन कितने देर संभाले रखा, बहुत ज्यादा देर नहीं संभाले रखा। विकेट्स देखिए, दिल्ली की हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि विकेट्स बहुत तेजी तेजी से गिरते चले गए। अगर आप फॉल ऑफ विकेट में आपको बताता हूँ, उससे पहले अक्षर पटेल की तारीफ करिए भाई, इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे
और 39 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली उन्होंने। 146.15 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 5 चौके लगाए, 3 छक्के अक्षर पटेल के बल्ले से हमने देखा। तो भाई अक्षर पटेल ने कप्तानी पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट जरूर लूंगा मैं। अब बात करते हैं भाई क्यों दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को हारने में हारी है, क्यों दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई। बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, यकीन मानिए बेंगलुरु में 188 रन सेकंड इनिंग में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता। 200 200 250 चेज हो सकते हैं यहाँ पर, अगर सही टेम्परामेंट और सही तरीके से अगर आप बल्लेबाजी करो तो क्यों नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन गलती यही हो गई भाई कि भाई रेगुलर इंटरवल पे अगर आप अपने विकेट्स जो है वो नियमित अंतराल पे खोते जाएंगे तो फिर आप जो है मैच नहीं जीत पाएंगे। और फिर तो 120 भी अगर आपको चेस करना है तो भी आप मुकाबला जो है नहीं जीत पाओगे। देखिए 8 रनों पर पहला विकेट गिरा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मामला जो है वो संभलता हुआ दिखा। करीब 16 रन की पार्टनरशिप हुई, 24 रन पर फिर दूसरा विकेट गिरा, 24 पर ही तीसरा गिर गया, 30 रन पर चौथा विकेट गिर गया। उसके बाद जो है 86 रनों तक मामला संभले रहा, लेकिन फिर 86 पर विकेट गिरा पांचवा, 90 पर छठा, 127 पर सातवां, 128 पर आठवां। और फिर उसके बाद तो खैर औपचारिकताएं थी। फिर तो मैं कहूंगा करके कि भाई जबरदस्ती बस टिके हुए थे मैदान पर, क्योंकि आपको पता है भाई आप मुकाबला नहीं जीतने वाले हो, लेकिन फिर भी आप डटे हुए रहते हो कि चल भाई कर लेते हैं भाई, थोड़ा मार्जिन कम कर लेते हैं। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। कागजों पर अभी दिल्ली कैपिटल्स जो है एलिमिनेट नहीं हुई है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आरसीबी अपना अगला मुकाबला हार जाए, हो सकता है सीएसके अपना अगला मुकाबला हार जाए, हो सकता है लखनऊ अपना अगले दोनों मुकाबले हार जाए, और दिल्ली कैपिटल्स जो अगला मुकाबला खेलेगी वो इतने बड़े मार्जिन से जीत जाए। मतलब ठीक है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं कहूंगा, मतलब होने के चांसेस, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ होगा तो फिर तो आप कहते हैं ना कि आपसे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान पूरी दुनिया में कोई है नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। बट ऑफिशियली अभी एलिमिनेट नहीं हुई है तो नहीं हुई है, वो वाली बात है। अभी एलिमिनेशन लखनऊ का नहीं हुआ है, गुजरात का नहीं हुआ है, दिल्ली का नहीं हुआ है, आरसीबी का नहीं हुआ है, सनराइजर्स का नहीं हुआ है, चेन्नई का नहीं हुआ है और राजस्थान का नहीं हुआ है। राजस्थान ऑलमोस्ट क्वालिफाई, ऑलमोस्ट क्या क्वालिफाई मान लीजिए। चेन्नई और राजस्थान के बीच में बस इस बात की जंग है कि कौन नंबर 2 पर फिनिश करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद यहां से चोक कर गई तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है, फिर आरसीबी इन आ जाएगी, सनराइजर्स बाहर हो जाएगी। सनराइजर्स अगर अपने अगले दोनों मुकाबले एक मैच अगर बुरे तरीके से हारे और एक मैच नॉर्मल तरीके से हारे तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद बाहर हो सकती है और आरसीबी अंदर आ सकती है। तो भाई कुछ भी हो सकता है मैदान पर, क्रिकेट के फील्ड पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि दिल्ली क्वालिफाई कर जाए। दिल्ली के क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बारीक है भाई। वो क्या कहते हैं अपना जो भूसे होते हैं, भूसे में से, भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ कर निकालने समान है। नदी नदी में से सिक्का ढूंढने के समान है। हालांकि नदी से सिक्का ढूंढ लेते हैं लोग, भूसे से भी निकल जाती है सुई। बट दिल्ली कैपिटल्स नहीं कर पाएगी क्वालिफाई। अगर आप दिल्ली के फैंस हैं और अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही है तो भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट की बात करेंगे। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स का सूरत हाल देखो पॉइंट्स टेबल पर तो बाकी सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है। एक मुकाबला जीतेगी 14 अंक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये -0.48 को प्लस में कैसे ले आओगे, और प्लस में भी आपको कम से कम नहीं तो 7 तक ले जाना पड़ेगा, +0.7 तक ले जाना पड़ेगा। मतलब क्या 200-250 रनों के मार्जिन से जीतने का ख्वाब देख रही है दिल्ली? क्योंकि देखिए अब इसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट अभी कैलकुलेट थोड़ी देर में इसको मतलब अगर किया जाए तो नंबर्स भी पता चल जाएंगे, लेकिन ये नंबर भी तब पता चलेंगे जब दिल्ली अपना आखिरी मैच खेल लेती है। फिर उसके बाद जो बाकी टीमें हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना आखिरी मुकाबला परसों है, मंगलवार को है, मंगलवार शाम 7:30 बजे अपने घर में दिल्ली खेलेगी। उस मुकाबले को कितने बड़े मार्जिन से जीतती है, फिर उसके बाद आरसीबी के लिए नंबर्स निकालने पड़ेंगे, एसआरएच के लिए नंबर्स निकाल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर उस पर अब माथापच्ची करके भी मतलब नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच में मैच नंबर 62 खेला गया और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को मिली है शर्मनाक हार। 47 रनों से दिल्ली कैपिटल्स हारी है। शर्मनाक वर्ड में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा भले ही बड़ा ना हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जो है वो मार दी है। दिल्ली कैपिटल्स अगर इस मुकाबले को जीत जाती तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस बने रहते, तब भी मुश्किल ही था, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं था, मुश्किल ही था लेकिन चांसेस थे।
सनराइजर्स हैदराबाद अगर अपने दो में से दोनों मुकाबले अगर सनराइजर्स हैदराबाद हार जाती तो और दिल्ली अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती तो फिर तो 100% दिल्ली क्वालिफाई कर रही थी, क्योंकि 16 अंक तक आरसीबी अब पहुंच नहीं पाएगी। इस मुकाबले को भले जीत लिया लेकिन 16 अंकों तक आरसीबी नहीं पहुंच पाएगी। तो उस स्थिति में दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई कर जाती। बट ठीक है भाई, अब पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत याद करिए। अगर आप दिल्ली के फैन है तो बस यही सोचिए कि भाई 17 सीजन हो चुके हैं और अब तक हमने टाइटल जीता नहीं है। अब हम अगले सीजन के बारे में देखेंगे। अब अगले सीजन में हम जीतते हैं या नहीं जीतते, यानी हम दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के फैंस की बात कर रहा हूँ। अब वो जीतते नहीं जीतते वो तो खैर अगला सीजन जब शुरू होगा तब पता चलेगा। अब इस सीजन की बात करें तो भाई इस मुकाबले को जीतने और हारने से पॉइंट्स टेबल में सिर्फ इतना बदलाव आया है कि आरसीबी ने अपने आप को 5वें नंबर पर पाया है। आरसीबी अब 5वें नंबर पर है और आरसीबी के लिए भी चांसेस नेक्स्ट टाइम पॉसिबल ही है, लेकिन मिरेकल्स डू हैपन और आरसीबी वाला मिरेकल हो सकता है। आरसीबी क्वालिफाई कर सकते हैं, दिल्ली जैसे हाल नहीं है, क्योंकि आरसीबी की नेट रन रेट अगर आप देखोगे तो वो जबरदस्त है भाई। 0.39 की नेट रन रेट है और पॉजिटिव में है। इस वजह से आरसीबी जो है क्वालिफाई कर सकती है। बट उसके लिए सनराइजर्स हैदराबाद को अपने मुकाबले गंवाने पड़ेंगे या फिर सीएसके को अपना मैच जो है वो गंवाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तभी तभी आरसीबी जो है मैच मतलब क्वालिफिकेशन कर पाएगी। बाकी देखिए दिल्ली कैपिटल्स ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। एक बार फिर से आपको मैच का पूरा अपडेट दे देते हैं कि क्या कुछ हुआ है। और इस मैच में जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने जो है मतलब आरसीबी को पहले कहा था कि भाई आप बल्लेबाजी करिए और आरसीबी ने 187 रन बनाए और आरसीबी ने 187 रन बनाए, 188 रन चेस करना था और आरसीबी ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है इस टारगेट को। 188 रन टारगेट दिया था, सेट किया था, 188 रनों का टारगेट था और उसे बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर लिया है आरसीबी ने और इस मुकाबले को 40 प्लस रनों के अंतर से अपने नाम करने में कामयाब हुई है और आरसीबी ने अपने आप को पॉइंट्स टेबल पर जिंदा रखा हुआ है, क्वालिफिकेशन की रेस में जिंदा